भारत की खोज किसने और कैसे की? किताबों में हमें क्या गलत पढ़ाया जाता है, इसी का पर्दा उठाने के लिए आज का इस वीडियो में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, भारत का इतिहास ना जाने कितने रहस्यों से भरा हुआ है। भारत एक प्राचीन देश है जो अपने बीते हुए कालों में न जाने कितने रहस्यों और धर्मों और विविधताओं से परिपूर्ण है, और न ही केवल धन और वैभव से बल्कि प्रकृति से पूरी तरह से परिपूर्ण है। और इसीलिए भारत पर कई लोगों की बुरी नजर रहती है। और उसी समय यूरोप के लोग पूरी दुनिया पर व्यापार करना चाहते थे, और उस समय यूरोप के लोगों को भारत का समुद्री मार्ग का पता नहीं था, लेकिन यूरोप के लोग ये जानते थे कि कहीं पर भारत बसा हुआ है। लेकिन यहाँ के लोग यूरोप के लोगों को समुद्री रास्तों के बारे में नहीं बताया था। वास्को डी गामा ये ऐसे शख्स थे जो भारत का सबसे पहला समुद्र मार्ग का रास्ता खोज निकाला था। और इतना ही नहीं, कोलंबस भी भारत की खोज में निकले थे और गलती से अमेरिका जा पहुंचे। हालांकि आज के डेट में स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि भारत के समुद्री मार्गों की खोज वास्को डी गामा ने की थी, लेकिन सचमुच यह हर दर्जे की मूर्खता है। और भारतीय बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। और साथ में ही दोस्तों, पढ़ाया ये जाना चाहिए कि वास्को डी गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने का पहला समुद्री मार्ग बताया। दरअसल पहले यूरोपीय देशों के लोगों के लिए भारत एक पहेली के जैसा था। यूरोप अरब के देशों के लिए मसाले, मिर्च और न जाने ऐसे कई मसाले खरीदा करता था, और अरब के लोग यूरोप के लोगों को ये नहीं बताते थे कि ये मसाले वो लोग कहाँ पर पैदा करते हैं। और यूरोप के लोग ये बात समझ चुके थे कि अरब के कारोबारी उनसे कुछ न कुछ जरूर छिपा रहे हैं, और ये लोग अरब देशों के उस पार पूर्वी देशों से ज्यादा परिचित नहीं थे। जहाँ तक बात भारत का था, उस समय भारत के उत्तरी यानी आज के डेट में उत्तरी भारत में हिमालय पर्वत का पूरा श्रृंखला हुआ करता था, जिसको पार करना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन था। और भारत को तीन तरफ से समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोप के लोगों को भारत में पहुंचने के लिए तीन रास्ते हुआ करते थे। नंबर 1, रसिया पार करके चीन होते हुए बर्मा से भारत में एंट्री करना, जबकि यह अनुमान से काफी लंबा और जोखिम भरा हुआ था। और दोस्तों, दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन ये रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल किया करते थे और वो लोग किसी दूसरे को घुसने नहीं दिया करते थे। और तीसरा रास्ता समुद्र था, जिसमें चुनौती देने वाला सागर की विशाल लहरें थीं। और वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था जो अपने पेशे से देखा जाए तो यह एक नाविक था। बात करें इसके जन्म की, तो इनका जन्म 1460 में पुर्तगाल के एक साइनस में माना जाता था। और उस समय अरब के लोग यूरोप में मसाला बेचा करते थे, जो वो लोग भारत में लाते थे, और यूरोप में इन मसालों की डिमांड बहुत ज्यादा हुआ करती थी। इसीलिए यूरोप के लोग भारत जाकर भारतीय मसालों को लाना चाहते थे, लेकिन उनके लिए भारत जाने का रास्ता बहुत ही दुर्गम भरा हुआ था। उन्हें भारत जाने के लिए ईरान और अफगानिस्तान होकर पड़ता था, जो काफी खर्चीला और रिस्की भरा रास्ता हुआ करता था। उन्हें ऐसी मार्ग की आवश्यकता थी जो भारत में जो कम समय में पहुंचा दे, और ऐसा मार्ग केवल समुद्र के जरिए ही संभव था। और वास्को डी गामा ने भारत के इन रास्तों को खोज करने के लिए ठान ली, और वे इस ऐतिहासिक सफर के लिए निकल चुके। उस समय चल रहा था 8 जुलाई सन 1497, और इस समय वास्को डी गामा ने अपने साथियों के साथ भारत की खोज के सफर के लिए रवाना हो चुके। और उनके समुद्री बेड़ों में 4170 आदमियों का एक दल हुआ करता था। और उस समय का सबसे बड़ा जहाज सेंट ग्रेवियल उस समय उसी पर वो रहा करता था, और वह सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के लास्ट छोर केप ऑफ गुड पर पहुंचा। उसके बाद ही वह अफ्रीका के एक राज्य मोसम्बा पर आया, जहां पे वहां के राजा ने उसकी एक हेल्प की, और उन्होंने उस रास्ते के लिए थोड़ा सा हेल्प भी किया। और भारत में वास्को डी गामा अफ्रीका का चक्कर काटते हुए भारत के केरल राज्य के कालीकट नामक बंदरगाह पर पहला कदम रखा। 20 मई 1498 की तारीख थी जब वास्को डी गामा भारत के कालीकट नामक बंदरगाह पर पहला कदम रखा। और भारत की खोज का यह सफर करीब 10 महीनों का था। और भारत आकर वास्को डी गामा ने यहाँ के स्थानीय राज्य के राजाओं से व्यापार करने के लिए साझा किया, और भारत से कई प्रकार के मसाले खरीदे। और वापस जाते समय वास्को डी गामा को
कई समुद्री बेड़ों यानी कई समुद्री तूफानों का सामना करना पड़ा, जिससे उसके आधे से अधिक मसाले नुकसान हो गए और इस आपदा में उसके कई साथी ने अपना जान गंवा दिया। लेकिन जब यह पुर्तगाल पहुंचा तो इसके लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया और अगली बार जब वह भारत वापस आया तो उसने कालीकट पर पहली बार आक्रमण कर दिया और कत्लेआम लूटपाट शुरू कर दिया। यह लूटपाट पुर्तगालियों के लिए बहुत ही कम समय में ज्यादा माल ले जाने में सहायक निकला और इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप और अरब के कई व्यापारी भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिए और धीरे धीरे करके बहुत लोग भारत में आए और भारत के केरल राज्य में रहने वाले लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित किए और पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिश लोग भी यहाँ पर आने लगे। अंततः 1615 ईस्वी में यह क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आ गया और 1698 ईस्वी में यहाँ पर फ्रांसीसी बस्तियां बसने लगी। फ्रांस और ब्रिटेन के युद्ध में इस शासनकाल में कई सत्ता समय समय पर बदलती रहीं और 1530 में पुर्तगाल निवासी कोलंबस वापस लौट गए और काफी दिनों तक इंडिया वापस फिर दोबारा नहीं आए और 24 मई 1524 को वास्को डिगामा की मृत्यु हो गई और लिस्बो में वास्को के नाम से एक स्मारक बना हुआ है और इसी जगह से उन्होंने भारत की यात्रा शुरू की थी। और ये कहना भारत की खोज एक वास्को डिगामा ने की थी, यह भारत किसी का मोहताज नहीं है, बल्कि इसका श्रेय अगर जो कोलंबस को दिया जाए। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर फिल कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहे।